हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एग्ज़ाम सीरीज़ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेमेस्टर 2 के लिए स्टीरियो केमिस्ट्री। और स्टीरियो केमिस्ट्री में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। हम लोग जानते हैं सिस और ट्रांस आइसोमर्स के बारे में। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलावा आइडेंटिकल एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट रहे, देन इट इज कॉल्ड सिस आइसोमर। और ठीक इसी तरीके से अगर आइडेंटिकल एटम या ग्रुप ऑफ एटम डबल बॉन्ड कार्बन के अपोजिट साइड में रहे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांस आइसोमर। और सिस और ट्रांस आइसोमर को हम लोग कलेक्टिवली कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यहाँ हम देख सकते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलावा ए और बी को हमने शो किया। ए और बी क्या है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आइडेंटिकल एटम वन साइड में है तो इसको हम क्या कह रहे हैं, सिस। और वही आइडेंटिकल एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलावा अपोजिट साइड में है, देन इट इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर। दिस इज द सिंपल सिस ट्रांस आइसोमर shown by the alkene molecule। और दूसरा केस यहाँ पर है, ये ग्रुप जो है या ग्रुप ऑफ एटम जो है वो 3 डिफरेंट लिया गया है, ए बी और सी। लेकिन एक ग्रुप या एटम मोर देन वन है तो हम यहाँ देख सकते हैं ए को हमने सेम साइड में रख दिया, देन इट इज कॉल्ड सिस। और बाकी को हमने दिखाया बी और सी। और सेकंड केस में ये ए और ए इसको डायगोनली हमने प्लेस किया तो हमें क्या मिल गया, ट्रांस आइसोमर। लेकिन अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ सारे एटम या ग्रुप ऑफ एटम आइडेंटिकल हैं तो इसका जीआई पॉसिबल नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे एक और तरह का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का ही पार्ट हम कर सकते हैं ऑक्साइन में। और ऑक्साइन आइडेंटिफिकेशन क्या है कि अगर NOH लगा हुआ है, नाइट्रोजन और हाइड्रोक्साइल ग्रुप अटैच्ड है डबल बॉन्ड कार्बन के साथ, देन इट इज कंसिडर एज ऑक्साइन। और नाइट्रोजन पर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके 2 डिफरेंट फॉर्म होते हैं, एक सिन फॉर्म, एक एंटी फॉर्म। तो जब हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल ग्रुप सेम साइड में, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो है वो सेम साइड में है और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, तो इसको हम कहते हैं सिन ऑक्साइन। और यही हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट में है along the double bond between the carbon nitrogen, then it is called anti-oxime. So hope that all of you have understood this concept very clearly. In our next segment we will talk about geometrical isomers for those molecules in which all the atoms or group of atoms along the carbon carbon double bond are different. Thank you.